इन्वेस्टर्स समिट किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने, वहां के विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए समय समय पर कई राज्य इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन करते रहते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने इन्वेस्टर्स समिट को एक नए प्रारूप के साथ वैश्विक स्वरूप में आयोजित किया, जिसे नाम दिया गया उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। नमस्कार, मैं हूं आरती हिंद यादव। आप देख रहे हैं विजनरी योगी। 10, 11 और 12 फरवरी 2023 यूपी में ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लक्ष्य यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। तो इस समिट में कुल कितने देशों, भारत के कितने राज्यों के इन्वेस्टर्स शामिल हुए, कुल कितने निवेश प्रस्ताव मिले और इसका उत्तर प्रदेश की जनता को यानी आपको कैसे और कितना होगा लाभ। उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर कहे जाने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ी हर जरूरी और बारीक बात जानेंगे आप आज हमारे साथ विजनरी योगी पर। 16 देशों के 21 और भारत के 8 शहरों में रोड शो सहित प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेशक सम्मेलन के बाद 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 33,50,000 करोड़ के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस निवेश महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। जीआईएस में 10 कंट्री पार्टनर, 40 देशों के 1,000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों, पार्टनर कंट्री के 4 मंत्रीगण, 17 केंद्रीय मंत्रीगणों, 5 राजदूतों, उच्चायुक्तों और 25,000 से अधिक डेलीगेट्स सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने सहभाग किया। यहाँ आपको बता दें कि देश में अब तक का ये सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव है जो अकेले किसी एक राज्य को मिला हो। हाल ही में हुए इन्वेस्टर समिट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में 15 लाख करोड़, तो वहीं कर्नाटक को 9 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए। पर उत्तर प्रदेश ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए अब तक का सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव प्राप्त किया। इसमें टोटल 19,058 MOU साइन हुए और इनसे 93,82,607 रोजगार सृजन होने की बात सरकार ने कही है। इसमें 2,000 करोड़ और उससे अधिक के 203 इन्वेस्टमेंट, 1,500 से 2,000 करोड़ के बीच 46 इन्वेस्टमेंट, 1,000 से 1,500 करोड़ के मध्य 56 इन्वेस्टमेंट, 500 से 1,000 करोड़ के मध्य 261 इन्वेस्टमेंट, 100 से 500 करोड़ के बीच 1,023 इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ तक के 17,469 इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव शामिल हैं। यूपी जीआईएस 23 में शायद ही कोई सेक्टर ऐसा हो जो इसके दायरे से छूटा हो। परंपरागत सेक्टर्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर में तो निवेश प्रस्ताव मिले ही हैं। बहुत सारे न्यू एज सेक्टर्स जैसे डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में भी बड़ी संख्या में निवेश प्रस्ताव मिले हैं। बात टॉप 20 सेक्टर्स की करें तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के 144 प्रस्ताव, जिनसे 1,11,374 रोजगार, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के 151 प्रस्तावों से 1,67,788 रोजगार, इंडस्ट्रियल पार्क के 2,020 प्रस्ताव से 11,98,349 रोजगार, हायर एजुकेशन के 64 प्रस्तावों से 7,82,528 रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग के 7,711 प्रस्तावों से 15,49,168 रोजगार, लॉजिस्टिक और वेयरहाउस के 249 प्रस्तावों से 1,95,294 रोजगार, रियल एस्टेट के 492 प्रस्तावों से 8,86,799 रोजगार, IT इनेबल्ड सर्विस के 92 प्रस्तावों से 1,98,526 रोजगार, टूरिज्म के 397 प्रस्तावों से 2,60,040 रोजगार, टेक्सटाइल के 1,092 प्रस्तावों से 2,46,808 रोजगार, पावर जनरेशन के 6 प्रस्तावों से 12,850 रोजगार, हाउसिंग के 384 प्रस्तावों से 2,02,841 रोजगार, हेल्थ केयर के 72 प्रस्तावों से 1,46,984 रोजगार, फूड प्रोसेसिंग के 970 प्रस्तावों से 2,09,851 रोजगार, डेयरी के 1,028 प्रस्तावों से 71,384 रोजगार,
फूड एंड सिविल सप्लाईज के 73 प्रस्तावों से 4,275 रोजगार, एनर्जी के 4 प्रस्तावों से 6,050 रोजगार, होटल्स के लिए 437 प्रस्तावों से 99,608 रोजगार, वेस्ट टू एनर्जी के 44 प्रस्तावों से 19,962 रोजगार, बायोफ्यूल बायोमास के 174 प्रस्तावों के जरिए 1,33,770 लोगों को रोजगार मिलेंगे। और अब बात इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल प्रमुख भारतीय कंपनियों की। आरजी स्ट्रैटेजीज ग्रुप, इस ग्रुप ने गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गोरखपुर, गाजियाबाद में रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1,73,031 करोड़ के 7 एमओयू साइन किए हैं, जिनसे 52,300 रोजगार सृजित होंगे। एबीसी क्लीनचिट प्राइवेट लिमिटेड, इस भारतीय कंपनी ने मिर्जापुर में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 50,000 करोड़ का एक एमओयू साइन किया है, जिससे 3,794 लोगों के लिए रोजगार सृजित होंगे। एनटीपीसी लिमिटेड, इसने झांसी, प्रयागराज, सोनभद्र में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 42,280 करोड़ के 4 एमओयू साइन किए हैं, जिनसे 2,200 रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा अन्य तमाम दिग्गज कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जीएमआर ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप जैसे कई दिग्गज कंपनियों ने निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जो आने वाले समय के साथ धरातल पर उतरेंगे। निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि निवेशकर्ता से सतत संवाद संपर्क बनाए रखा जाए, उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं का तत्काल समाधान हो। प्रत्येक दशा में ये सुनिश्चित हो कि हर निवेशकर्ता को यथोचित रिस्पांस मिले, कोई भी फाइल लंबित ना रहे, निर्णय में कतई देरी ना हो, हर एक एमओयू की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाए। और ये बात सामने आई है कि सीएम योगी ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अपने विभागीय मंत्रीगण के नेतृत्व में संबंधित विभागों को प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रस्तावों की तत्काल समीक्षा करें। हर विभाग में एक इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगले 6 माह की अवधि में एक बड़ी संख्या में निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारते हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करना है। औद्योगिक विकास विभाग इन्वेस्ट यूपी से आवश्यकता अनुसार सहयोग लेने संबंधी निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। यहाँ आपको बताते चले कि निवेश के इस महाकुंभ उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इस संपूर्ण आयोजन के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया, उनकी कोर टीम में शामिल औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मुख्य सचिव डीएस मिश्रा, एसीएस औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, एसीएस सीएम एसपी गोयल, पीएस संजय प्रसाद, विशेष सचिव उप मुख्यमंत्री अमित सिंह, सूचना निदेशक शिशिर सिंह, सीईओ इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश, एसीईओ इन्वेस्ट यूपी प्रथमेश कुमार ने यूपी जीआईएस को सुगम बनाने का बीड़ा उठाया और इस भव्य आयोजन को सफल बनाया। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी यूपी जीआईएस के बारे में सरल शब्दों में सही जानकारी सही तरीके से मिल सके। अपना प्यार हमें सब्सक्राइब करके चैनल को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ फिर जल्द। नमस्कार।